हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। देखिए, मैं मजे में इसलिए बोला है क्योंकि एग्जाम आने वाले टेंशन में होते हैं बहुत जने। जब वो ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, आने वाले टाइम में उनकी हालत खराब हो जाती है और रिजल्ट के टाइम पे एक नेगेटिव पॉइंट आके खड़ा हो जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जितना मजे में रहोगे उतना इसका एग्जाम्स में स्कोर करने का अच्छा रहेगा। देखिए, अब इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव ये है कि सी इंटरमीडिएट में से इस वीडियो को फ्रेशर्स देख लें या जिनका अटेम्प्ट लग गया है। तो आप इन चीज़ों को अगर आप इनके ऊपर मोटिव करेंगे तो आप अपने स्कोर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं और अपने पास होने का चांस 99.9% से इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि ये वो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ जो मैंने खुद में फॉलो की थी और मैंने दूसरों को भी बताई और उनका भी रिजल्ट अच्छा रहा है। चलिए, अब इस वीडियो को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। जैसे आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। चलिए, अब हम समझते हैं सबसे पहले पॉइंट पे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? हम देखो 11th 12th क्लास से या साइड बाय साइड ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हमारा अकाउंट्स काफी अच्छा होता है। अकाउंट्स हो गया या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया, जिसे हम एक बार में समझते ही हमारे माइंड में अच्छे से रिकॉल हो जाता है। और फिर हमारे माइंड में फ्लो बनता जाता है चीजों का कि यार ये चीज ऐसे फ्लो कर रही है, ये चीज यहाँ से आके यहाँ जाती है। तो आप अपने प्रैक्टिकल को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे तो प्रैक्टिकल में आप कम से कम 80 का टारगेट लेके चलिए। आपका अकाउंट्स हो गया, कॉस्ट हो गया, एफएम हो गया, इन तीन में तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको 80 का टारगेट लेके चलना जरूरी है मेरे लिए, सर्वाइवल के लिए। अगर मेरे को पास होना है किसी भी हालत में, 80 का लेके चलोगे। एग्जाम्पशंस के आपने कसम खा लेनी है कि मेरे को एग्जाम्पशन तो चाहिए, उससे नीचे तो मेरे को आना ही नहीं बिल्कुल भी। तो अगर आप इनको स्ट्रेंथ अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके इनको पर आप अच्छे से वर्क करेंगे तो आपके पास होने का चांस 99% से इंक्रीज हो जाएगा। तो आप इनको केयरलेस मत कीजिए। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं लास्ट में आके, क्या मेरे को अकाउंट्स आता है, रख देता हूँ साइड में, फिलहाल मेरे को टैक्सेशन में हाय हाय हाय। तो वो क्या करते हैं, साइड में नेग्लिजेंस हो जाती है उनकी। और उस नेग्लिजेंस से जो चीज मेरे को आती है, जो मेरे को मार्क्स दे सकती है, वो उस चीज को मैं खो देता हूँ। तो उस चीज से हमें बच के रहना है, ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ को प्रॉपर यूटिलाइज करके अपने पास होने के चांसेस को बढ़ा सके। सेकंड, वीकनेस। वीकनेस क्या होती है? जैसे हमें पता होता है कि यार मेरी थ्योरी वीक है, और अब जैसे टैक्सेशन हो गया या लॉ हो गया, इसके अंदर कीवर्ड्स काम आते हैं। तो वो क्या हो गया, वीकनेस। क्योंकि आप जब तक एग्जामिनर को कीवर्ड्स नहीं दोगे, चाहे आप कितना अच्छा लिखाओ, बिना कीवर्ड्स मिले वो आपको मार्क्स नहीं देने वाला। तो इसमें क्या है, रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए। आपका लॉ हो गया, टैक्सेशन हो गया। टैक्सेशन बारे इसलिए बोलो क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं। वैसे इसके अंदर मेजरली मेरा लॉ और ऑडिट हो गया। तो आप अपने वॉल के आगे सामने एक चैप्टर रिवाइज किया, उसका एक फ्लो चार्ट खुद से बना लो। चाहे आधा एक घंटा लगता है, वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो यूटिलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जब भी आप बैठोगे अपनी चेयर पे, खड़े होगे, आओगे जाओगे, आपके माइंड के सामने जब वो चीजें रहेगी, दिमाग पे ऐसे ऐसे पढ़ोगे सारी चीजों का, तो आपके माइंड में फ्लो बैठ जाएगा और वो वर्ड्स दिमाग में जब सेट होने लग जाएंगे और एग्जाम में लिख के आओगे तो अच्छा रहेगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कैसे? देखिए, अब आपको हमें पता है कि अगर आपसे एक ग्रुप दे रहे हो या दोनों दे रहे हो, अगर एक दे रहे हो 300 में से हमें 150 मार्क्स चाहिए, दो दे रहे हो 600 में से 300 मार्क्स चाहिए, और हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए। अब ये तो नहीं है कि हर सब्जेक्ट में 50 चाहिए, 40 की लिमिट है और मिनिमम मेरे को 150 चाहिए। तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी कैसे पैदा होती है कि यार देखो, अगर सही बच्चे क्या करते हैं, जो एवरेज, देखो मैं इसमें एवरेज लेके चलता हूँ, रैंकर से एक अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। देखो, अब इसमें क्या होता है, कई जने सोच लेते हैं, उनको बाद में लास्ट में एक चीज आइडेंटिफाई हो जाती है कि यार ये चीज मेरे लिए बहुत टेक्निकल हो रहा है। तो वो टेक्निकल पे क्या करते हैं, अब मेरे को पास होने के लिए 40 तो चाहिए, वो 60 का टारगेट लेके चलते हैं, 60 70 का, जिससे वो 40 पे पहुंच जाते हैं। अब गैप कितने का रह गया, एवरेज मेरे को 50 चाहिए, बट मैं आगे गिर रहा हूँ 40 पे। पास होने के लिए मेरे अंदर 10 मार्क्स का गैप आ गया, और पास होने के लिए एक मार्क्स भी बहुत बड़ी होती है। तो अब 10 नंबर का गैप कहाँ से पूरा होगा, प्रैक्टिकल पे। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल को छोड़ते नहीं है कि मैं प्रैक्टिकल को बाद में देख लूंगा, बाद में देख लूंगा, नहीं। अगर उनको पता है कि ये चीज मेरे लिए खड्डा है ये, तो वो दूसरी चीज को अच्छे तरीके से बिल्ड करके अपनी फाउंडेशन को उसको पकड़ के रखते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से स्कोर कर पाए। अब इसके बाद आते हैं थ्रेड। थ्रेड क्या होता है? जैसे देखो, आपको प्रैक्टिकली रियलिटी से वही होगा वाकिफ कि हर बार टैक्सेशन या ऑडिट में मार्क्स काफी कम आते हैं। काफी मेजोरिटी फेलियर के रीजन ही होता है टैक्सेशन और ऑडिट। टैक्सेशन में इसलिए क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी हो जाता है, उसको रिवाइज नहीं करते। जैसे हमारी क्लासेस हो गई है तो हमने छोड़ दिया और पेपर से एक दिन पहले उठाएंगे, तो वो थोड़ा समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। या ऑडिट, ऑडिट क्यों? क्योंकि हमें आता सब है, चीजें समझ आ गई हैं, बट पेपर में कीवर्ड्स डिमांडेड होते हैं। तो हम पेपर में बड़ी लेमन लैंग्वेज लिखाते हैं। तो हम इन चीज़ों से कैसे बचें कि मतलब इसके लिए ना मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के आरटीपी, एमटीपी, सबसे बेसिक तो देखो आरटीपी, प्रीवियस ईयर और टेस्ट नॉलेज और इलस्ट्रेशंस, ये 4 चीज़ों कभी छोड़ के नहीं जानी है आईसीएमएट की। अगर आपने किसी टीचर से कोचिंग लिया है, नो वरीज, उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। अगर आप एक बार और दोबारा स्टडी मैट कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टडी मैट के कोना कोना जाके पढ़िए,
मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि उसकी इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस को दोबारा कर लो, 2 बार प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, जितनी बार कर लोगे उतने अपने आप को बिल्ड कर लोगे। तो इन चीजों को अगर आप कंसिडर करते हैं तो आप अपनी चीजों से बच सकते हैं, दूसरे लोगों से गलती करने से, और एक स्टेप उनसे आगे रह सकते हैं। देखिए, ये तो फ्रेशर्स के। अब जिनके अटेम्प्ट लगे हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट हो गए। देखो, मल्टीपल अटेम्प्ट होने के बाद क्या होता है बच्चे के मन में, मेरे मन में भी आया था कि यार छोड़, गिव अप कर देते हैं, कि यार अब नहीं होएगा, हो नहीं रहा मेरे से, पता नहीं क्या गलती है, मैं ही गलती कर रहा हूँ, क्या आईसीआई मेरे को मार्क्स नहीं दे रहा। कई बार हम अपनी गलती ना मान के आईसीआई को ब्लेम कर देते हैं। देखो, मार्क्स नहीं दे रहा आईसीआई, अगर ऐसा नहीं है कि हमें नहीं दे रहा, अधिकतर बच्चों के नहीं आते, सही भी चीजें होती है बट मार्क्स नहीं आते। अब इस चीज से हम लड़ नहीं सकते हैं, और मल्टीपल अटेम्प्ट्स होने के बाद हमारे मन का मोटिवेशन खुद डाउन हो जाता है। इसी के लिए मैं एक बात बोलता हूँ ओपनली, जो मैंने खुद में फॉलो की थी। अपने मन को ये समझा लो कि अब ये May 24 है, जो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद मैंने लाइफ में सीए इंटर के एग्जाम्स नहीं देखने, सीधा सीए फाइनल में जाना है, उन बच्चों के साथ बैठना है, आर्टिकलशिप करनी है। अगर मन में ये लाइन आ गई कि भाई मेरे को May 24 के बाद सीए इंटर का मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, इसके बाद मेरे को कतई भी नहीं चाहिए, तो आपका क्यों नहीं होगा? अच्छे मार्क्स से होगा। सिर्फ पास नहीं होना, अच्छे मार्क्स ला के दिखाने हैं। तो यार देखो, पास होना एक अलग चीज है, मार्क्स लाना एक अलग चीज है, और एक सेट ऑफ का फायदा लेना अलग चीज है। तो आप इन चीजों को माइंड में बिठा लोगे, क्योंकि देखो, कहीं क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हर सब्जेक्ट को हम इक्वली मेंटेन करें, या हम सारे सब्जेक्ट को गिरा दें, क्या नहीं मेरे से नहीं हो रहा, हाय राम मेरे से नहीं हो रहा, ये भी गलत है। अब हमें पता होता है कि मेरा एक सब्जेक्ट अच्छा है, एक लो है, बट 40 तक तो मेरे को दोनों को मेंटेन करना है। अब जो मेरा अच्छा है उसको मैं 70 पे ले जाऊंगा, 70-80 मिनिमम बोल रहा हूँ, ये मेरा मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम 70-80। ताकि अगर मेरा बाई चांस वीक वाले में हल्का सा भी मैं ऊपर नीचे हुआ, तो मेरी वो चीजें बैलेंस हो जाएगी, जो मेरे को हेल्प कर देगी। और देखिए, अटेम्प्ट हो ये फ्रेशेस हो, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, लास्ट मंथ में 15-20 दिन जो रिटर्न प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे आपको कितना आता हो, बट पेपर में एक चीज फ्लो होते हैं, जो आईसीए के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ता है। क्योंकि एग्जामिनर होता है, अगर देखो मैंने भी एग्जामिनर देखे हैं कैसे चेक करते हैं, क्योंकि मेरे नोन में है, तो वो क्या होता है, उन्हें भी सेक्शन वगैरह अच्छे तरीके से याद नहीं होते हैं, काफी टाइम हो जाता है टेस्ट से, अकाउंट्स वगैरह हो गया या कुछ हो गया, क्योंकि अदर चीजें में होते हैं, तो उनके हाथ में होता है सोल्यूशन पेपर। अब जैसे सोल्यूशंस में लिखा होता है वैसे ही वो चेक कर देते हैं बेचारे। अब वो चेक करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ लिखा हुआ है एज पर द कंपनीज एक्ट दिस सेक्शन, और बच्चे ने सही लिखा हुआ है, बस वो सेक्शन वगैरह नहीं है या कीवर्ड्स नहीं है, तो वो कुछ मिसमैच होने के कारण ये सोचता है कि यार छोड़ यार इसमें अब उसने देखा कि इसके अंदर 5-6 वर्ड्स हैं बड़े जरूरी, इसमें सब कुछ चीजें लिखी हैं, बट यार कीवर्ड्स नहीं है, तो वो मार्क्स कम कर देता है। और मार्क्स के ऊपर देखो, ये चीज़ प्रैक्टिकली चलती आती है कि स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो आपको अगर एक स्टेप के 2 नंबर है, 3 है, 1 है, कि आपको फुल दे, वो जरूरी नहीं है, चाहे आपको वो लाइन ठीक हो, अगर उसको कीवर्ड्स मिलते हैं तो देगा, वरना नहीं देगा। अब देखो, ये आपको मैंने प्रैक्टिकल चीजें बता दी हैं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, क्या क्या बताया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ताकि मेरा बैलेंस हो जाए। वीकनेस को इतना भी वीक नहीं बनाना कि मैं 40 भी ना बना पाऊँ, 40 मेरे को पास होने के लिए चाहिए चाहिए, तो हमें उन दोनों को भी लेकर चलना है। थर्ड, टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करिए, बाहर घूमिए, थोड़ी देर चिल करिए, और हर चीज़ हो जाएगी लाइफ में। टाइम आपका जरूरी है। प्लीज़, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। कोई हेल्प की जरूरत हो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं ऑलवेज वही हूँ। थैंक यू।